अस्सलाम वालेकुम नासरीन, आप देख रहे हैं साहिब जी टीवी और मेरा नाम है मोहम्मद अब्दुल्ला साहिब जी। नासरीन, हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम मोबाइल्स, लैपटॉप और कंप्यूटर्स यूज़ करते हैं और जब हम फारिग होते हैं तो इन पर वीडियो गेम्स भी खेलते हैं। मगर कुछ गेम्स ख़ास तौर पर किसी ग्रोह, किसी मुल्क या किसी मज़हब के ख़िलाफ़ बनाई जाती हैं। आज हम इस वीडियो में कुछ ऐसी गेम्स का पर्दाफाश करने लगे हैं जिनके अंदर इस्लाम की सरेआम तौहीन की गई है। रेजिडेंट एविल ये एक मशहूर गेमिंग सीरीज़ है जिसके अब तक कई पार्ट्स रिलीज़ हो चुके हैं। इस गेम में भी इस्लाम की कई दफ़ा तौहीन की गई है। इसमें गेम प्ले के दौरान कुरान शरीफ को ज़मीन पर गिरे हुए दिखाया गया है और इसके एक स्टेज में शैतान की दुनिया में दाखिल होने का दरवाज़ा दिखाया गया है और ये दरवाज़ा बिल्कुल मस्जिद नबवी के दरवाजे जैसा दिखता है। गेम में दिखाए गए दरवाजे से सिर्फ एक सिंबल को हटा दें तो इन दोनों दरवाज़ों में फ़र्क करना नामुमकिन हो जाता है। इस गेम के डेवलपर्स ने मस्जिद नबवी के दरवाजे को शैतान की दुनिया में दाखिल होने का दरवाज़ा बताया है। प्रिंस ऑफ पर्सिया, इस गेम का मेन प्लेयर पर्सिया का शहजादा दिखाया गया है जो कि मुसलमानों का शहजादा है और वो पूरे गेम में खून खराबा करता दिखाई देता है। इस गेम से भी मुसलमान खासा नाराज हो रहे हैं क्योंकि इस गेम में प्रिंस की तलवार पर अरबी जुबान में लिखा है तालीम को फैलाओ। आपको बता दें कि ये अल्फाज असल में हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हैं और ये अल्फाज इस गेम में इस प्रिंस की तलवार पर लिखे दिखाई देते हैं, जिसका मतलब निकलता है कि इस्लामिक लोग अपनी तालीम तलवार के दम पर फैलाते हैं, यानी कि तमाम मुस्लिम इस्लाम को खून खराबे से फैलाने पर तुले हैं। देखा जाए तो यहाँ तलवार पर ऐसे लफ्ज लिख कर गेम बनाने वालों ने इस्लाम का मजाक उड़ाया है। डेविल मे क्राई, इस गेम में हीरो का किरदार निभाने वाला शैतान के पुजारियों से लड़ता दिखाई देता है। इसके तीसरे पार्ट में एक टावर दिखाया जाता है जिस पर वो लोग चढ़ाई करते हैं जो शैतानी शक्तियां पाना चाहते हैं और इस टावर का दरवाजा हुबहू काबा शरीफ के दरवाजे जैसा दिखाया गया है, यानी कि यहाँ शैतान के पुजारी मुसलमानों को बताया गया है। कॉल ऑफ ड्यूटी मॉडर्न वारफेयर 2, इस गेम में कुरानी आयात को वॉशरूम के अंदर लगी फ्रेम्स पर लिखा गया है। इस कंपनी ने और भी बहुत सी ऐसी गेम्स बनाई जिसके अंदर इस्लाम की सरेआम तौहीन की गई, मगर अफसोस सद अफसोस कई लोग अब भी ऐसी गेम्स खेलते हैं जिनके अंदर इस्लाम की तौहीन की जाती है। लिहाजा ऐसी गेम से बचें जिनके अंदर इस्लाम की तौहीन की गई हो। इस गेम के एक और स्टेज में कुरान पाक को एक अलमारी में रखा दिखाया जाता है। खेलने वाले प्लेयर को इस जगह को बम से उड़ाकर आगे बढ़ना होता है। कॉल ऑफ ड्यूटी ब्लैक ऑप्स 2, ये भी इसी गेम का हिस्सा है। इस गेम में तो गटर के अंदर कुरानी आयात लिखी दिखाई गई हैं, इस वजह से यूएई ने इस गेम को अपने यहाँ बैन कर दिया था। कुरानी आयत का तर्जमा सुनाते चलें आपको। जो लोग अल्लाह और उसके रसूल से लड़ते हैं उनकी सज़ा यही है कि उनको कत्ल किया जाए या उनको सूली पर चढ़ाया जाए, उनके हाथ और पाँव को अलग अलग काट दिया जाए और उन्हें मुल्क से बाहर निकाल दिया जाए। ये उनकी रसवाई दुनिया में है और आखिरत में उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। मगर जो लोग तौबा कर लें तुम्हारे काबू पाने से पहले तो जान लो अल्लाह बख्शने वाला बड़ा मेहरबान है। नासरीन, आज की थी हमारी ये वीडियो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ लगी बेल आइकन को भी क्लिक कर दें। वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।